हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मई महीने के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। ये सभी जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक भी प्रश्न आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जो है वो लुका ब्रिसल ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर जो है वो शीर्ष पर रहा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसीसी मेंस प्रीमियर कप किसने जीता? तो एसीसी मेंस प्रीमियर कप जीता है नेपाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्वां क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया वेनेसा हडसन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है वो एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 3 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्केट का 30वां संस्करण शुरू हुआ दुबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और इजराइल ने जो है वो औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो बिहार के बाद जो है उड़ीसा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया देवदत्त चंद्र को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोवाला का निधन हुआ, वे कौन थे? तो मनोबला मनोबला जो है वो एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स खिताब हासिल करने वाली 11वीं महिला बनी है वंतिका अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो हाल ही में फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड लिस्ट में शीर्ष पर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो ये 3 महिलाएं महिला पत्रकार जो हैं ईरान ईरान की हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक जो है वो अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो विजाग टेक पार्क की आधारशिला जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ताड़ी निकालने वाले के लिए बीमा योजना की घोषणा शुरू की गई तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? तो राजनाथ सिंह ने जो है वो मालदीव के लिए जो है विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय बंगा जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडीएफ प्लस रैंकिंग के लिए किसने पहला स्थान हासिल किया? तो ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया वायनाड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला खनिज दिवस कब मनाया गया? तो कोयला खनिज दिवस जो है वो 4 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? तो ये योजना जो है वो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट ने किसे विश्व चिंता का देश घोषित किया है? तो विश्व चिंता का देश घोषित किया गया भारत को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? तो हाल ही में जो है नागालैंड राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो महात्मा गांधी के पोते हैं अरुण मणिलाल गांधी जिनका 89 की एज में जो है उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता स्प्रिंटर स्प्रिंटर टोरी बॉबी का निधन हुआ? तो स्प्रिंटर टोरी जो है बॉबी जो है वो अमेरिका से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय एसएमबी का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की है? तो एसएमबी का समर्थन करने के लिए 2 नई पहल शुरू की गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचारी सर्वेक्षण में जो है वो अभिनव राज्य का स्थान मिला है कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो शबनम इस्माइल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है जिन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने विशेष विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत और मिस्र ने जो है विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है वो डिज्नीलैंड के आधार पर रामलैंड विकसित करने की योजना बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है? तो 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने माशिन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? तो माशिन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया गया यूएई के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया गया पी कृष्णा भट्ट को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया 5 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया? तो रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे दी और से सम्मानित किया जाएगा? तो 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे दी और से सम्मानित किया गया माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहाँ शुरू होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग शुरू होगा दुबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे फ्रांस की वेस्टल जे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस की वेस्टल जे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया पालवरापू एम प्रसाद को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है नेपाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? तो फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपना खुद का चैट जीपीटी गीगा चैट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा? तो नॉर्थ कॉरिडोर जो है वो बरेली में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बनेगा? तो टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बनेगा मोन्टाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने वाला शहर बना है भोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन कौन करेंगे? तो उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। तो ये मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में बीएसएसए का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो बीएसएसए का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन शुरू होगा पटना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान है 6.2%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ होगी? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने PHI विमान तैनात किया? तो ये तैनात किया गया भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में केवी विश्वनाथन और किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है?
तो केबी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया 19 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया अंजुम मोदगिल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया ऑपरेशन करुणा इसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है? तो ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया? तो ये किया गया उड़ीसा के द्वारा, उड़ीसा के राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए कितने राज्यों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जो है वो 6 राज्यों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एशियाई उत्पादन पर निर्भरता को कम करने के लिए सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया है? तो सेमीकंडक्टर रणनीति का अनावरण किया गया है यूके के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपदा जोखिम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हमार सुघर लाइका अभियान शुरू किया गया? तो हमार सुघर लाइका अभियान शुरू किया गया छत्तीसगढ़ गढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो 75 रुपए का एक विशेष सिक्का जो है वो लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह जो है वो रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021 से 23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? तो इसके लिए जो है 31 करोड़ 4 लाख 31.4 करोड़ रुपए की जो है इनाम राशि की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका ने जो है वो पापुआ न्यू गिनी के साथ जो है एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? तो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दिल्ली से देहरादून के बीच शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये जो है वो मिस्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो कर्नाटक बैंक ने जो है वो श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को जो है अपना एमडी और सीईओ घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस पे जो है सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर जो है रूस और बेलारूस ने जो है वो एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खान मंत्रालय किस आईआईटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप समिट का आयोजन करेगा? तो हाल ही में खान मंत्रालय जो है आईआईटी के सहयोग से माइनिंग स्टार्टअप में
माइनिंग स्टार्टअप समिट पर आयोजन करेगा? वो है आईआईटी मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है? तो ये दे रही है राजस्थान राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शतरंज चैंपियन ने 2023 सुपरवेज रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा? तो बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए? तो COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पेड़ की नई प्रजाति की खोज की है? भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की GCC की अराकू कॉफी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो GCC की अराकू कॉफी जिसे जैविक प्रमाण पत्र मिला है, ये आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा शुरू हुई है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली गई सुमन शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV टू न्यूरी को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीना टर्नर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो टीना टर्नर जो है एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो 2023 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया R दिनेश को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB 141.12 मिलियन डॉलर का कर्ज देगा? तो ये जो है औद्योगिक गलियारे का जो विकास है वो आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है? तो इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये थे मई महीने की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।